नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर के साथ डील करते हैं तो हमें पता है आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी सिंबल्स या कुछ अदर सिंबल्स को ही समझता है। तो हमें उन सिंबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उन्हीं को बोला जाता है दोस्तों नंबर सिस्टम। कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर किसी तरह का डेटा इनपुट कर रहे हैं तो कंप्यूटर में वो डेटा किस फॉर्म में इनपुट होगा, तो उस तरह के जो डेटा होते हैं दोस्तों उनको नंबर सिस्टम के अंडर रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने तरह के जो यूज़ कर सकते हैं हम सिंबल्स। तो सबसे पहले होता है दोस्तों बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। अब अगर बात करें दोस्तों इसकी बाइनरी नंबर की, तो इसका जो बेस होता है वो होता है 2, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही बाय मतलब मीन्स 2। तो बाइनरी नंबर मीन्स जिसका जो बेस होगा दोस्तों, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस। और इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, दैट इज नेम, बेस एंड द सिंबल यूज्ड। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बाइनरी में जिसका बेस 2 है, तो उसमें 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 या 1। अब इसके बाद एक और नंबर सिस्टम आता है दोस्तों, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर दोस्तों, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, इसलिए इसका बेस जो है वो 8 हो जाएगा, और इसमें सिंबल 8 यूज होंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो दोस्तों 0 to 7 8 सिंबल हो गए। ऑक्टल नंबर के अंदर ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर सिस्टम की, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर दोस्तों, डेसिमल डेक से बना है, जिसका मतलब 10 होता है, 10 होता है, तो इसका बेस हो जाएगा 10, और इसमें जो सिंबल यूज होंगे वो 0 to 9 यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से दोस्तों ये जो 10 सिंबल्स है वो यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। और लास्ट और जो बचता है हमारा दोस्तों वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब दोस्तों 16 होता है। इसका मतलब इसका बेस जो है वो 16 होगा, और इसमें सिंबल जो यूज होंगे वो 0 to 15 यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो दोस्तों एज यूजुअल जैसे डेसिमल में यूज होते हैं वैसे ही यूज होंगे। बात करते हैं 10 11 12 13 14 और 15 की। 0 to 15 16 नंबर जो सिंबल्स है वो हो गए। लेकिन जब 10 की बात आती है तो हेक्साडेसिमल में हम 10 नहीं लिखते, 10 को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही 11 को कैपिटल B से डिनोट किया जाता है, 12 को C से, 13 को D से, एंड 14 को E से, और 15 को F से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम थे हमारे 4, इनको अब हमें पढ़ना है डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आप बाइनरी नंबर कैसे बनाएंगे। आपको नंबर बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नंबर को बनाना सीखेंगे, कैसे नंबर बनाया जाता है। तो दोस्तों जो यूजुअल लाइफ में हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर डेसिमल में लिखा हुआ है मीन्स उसके अंदर सिंबल यूज हुए होंगे 0 to 9। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 16 हम 20 ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 20 है नंबर, तो 20 जो नंबर है दोस्तों वो आएगा डेसिमल नंबर की कैटेगरी में। तो दोस्तों अब डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे बाइनरी बना सकते हैं। तो बाइनरी का मतलब अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका बेस हो 2,
अब हमें उस नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 पावर n लेके चलते हैं, वेयर n इज द पोजीशन ऑफ दैट, n इज पोजीशन। ये आगे भी यूज करेंगे दोस्तों, पर डायरेक्ट हम लोग 2 पावर n लेके चल सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द 0 टू n, कहीं तक भी जा सकती है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होगी। चलिए दोस्तों, अब नंबर बनाना है हमें 20, तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम? किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 2 पावर n से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया 2 पावर 0, देन 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। अब देखिए पहले इनको देखते हैं दोस्तों। 2 पावर 0 1, 2 पावर 2 2, 2 पावर 1 सॉरी 2 पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16। तो दोस्तों ये नंबर हमारे पास बन गए हैं। अब देखिए हमें 20 बनाना है, तो इस नंबर के थ्रू हम 20 बना सकते हैं। 20 कैसे बनेगा? 16 प्लस 4 20 बन जाता है दोस्तों। तो जो भी नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर देखिए आपको कितने नंबर बनाने हैं, कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 16 प्लस 4 दैट इज 20। बाकी नंबर का हमें यूज नहीं करना, वहां 0 लिख दीजिए। ये आपका बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली किसमें? डेसिमल टू बाइनरी। अब एग्जाम्पल हम एक और ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे 27 बनाना है। 27 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 27 के लिए हमें क्या चाहिए? 16 को हम ऐड कर सकते हैं प्लस 8। 16 में 8 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। उसके बाद हमें 3 चाहिए, 2 प्लस 1 3, तो इसको भी 1 1 कर देते हैं हम और बाकी को 0। ये हमारा 27 बन जाएगा। इस तरह से आप नंबर को जोड़ करके कोई भी जो बाइनरी है वो बना सकते हैं। आप इसी तरह आप ले सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे 15 बनाना है, अभी हमने पढ़ा 15, तो 15 के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 1 1 1 1 0। तो हमें इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा काम 4 डिजिट में सॉल्व हो रहा है तो हम उसे कर लेंगे, यानी 1 1 1 इज 15 इन। और ये हमें पता है किस में होता है दोस्तों? ये हेक्साडेसिमल में होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी नंबर को बना सकते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। चलिए दोस्तों अब हम कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन होगी हमारी डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है दोस्तों हमें। एक तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लीजिए आपको वो तरीका नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हैं? डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको कन्वर्जन बता ही दिया है। अब करते हैं दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब दोस्तों अगर हमारे पास कोई नंबर बाइनरी में है और उसे डेसिमल में बदलना है तो हम कैसे कर पाएंगे? अब मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है। अगर ये नंबर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हमारे पास देखिए दोस्तों, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जो राइट साइड होती है उसको बोला जाता है दोस्तों स्टार्टिंग बिट को। ये बिट होती है दोस्तों, इस स्टार्टिंग बिट को बोला जाता है LSB। और इधर वाली राइट मोस्ट जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको बोला जाता है MSB। LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट बिट। ऐसे दोस्तों ये होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो दोस्तों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हम जब भी
किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से, तो हमेशा स्टार्ट करते हैं एलएसबी से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो अब दोस्तों जब भी आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल में, तो हमें पता है बाइनरी का बेस होता है 2। जिस भी नंबर को आपको जिसमें कन्वर्ट करना है तो आप उसके बेस से उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलएसबी से स्टार्ट करते हैं 0 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाइनरी मीन्स 2 और स्टार्टिंग होता है 0 से 2 पावर 0। हमने लिखा था 2 पावर n, तो यहाँ पे n जो है पोजीशन है दोस्तों, अब पोजीशन बढ़ती रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट थी, इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट 1 इंटू 2 पावर 1, इसी तरह से आगे 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 5। तो दोस्तों हम देखते हैं 2 पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0, देन 2 पावर 1 2 इंटू 1 2, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है दोस्तों, प्लस 2 पावर 3 8 होता है दोस्तों, उसके बाद 0 इंटू समथिंग 0 एंड दैट इज 32। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनको, जो नंबर बना इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 8 to 10 10 32 42। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 पावर 10, यानी कि हमने इस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। चलिए दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, हमारा 1 1 0 0 1 0। एक एग्जांपल और ले लिया हमने। अब देखते हैं इसको फिर से हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फिर से हम एलएसबी लेंगे, 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 5। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 0 इंटू समथिंग 0, ये हो जाएगा 2, फिर से 0 अगेन 0 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32। अब इन सबको ऐड कर देंगे दोस्तों, 34 में 16 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी नंबर को। अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अब ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों एलएसबी से और एमएसबी से। अब आपने कर ही लिया होगा, 2 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। आप ट्राई करिए कि मुझसे पहले ही आप सॉल्व कर पाएं इसको। तो स्टार्टिंग करेंगे 2 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 5। तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32। तो दोस्तों ये 36 प्लस 2 38 हो जाएगा हमारा पावर 10। तो इस तरह से दोस्तों आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब आते हैं दोस्तों हमारे एक और पार्ट पे। अगर मान लीजिए आपको ये चीज सिंपल ना देकर आपको फ्रैक्शन में दे दी गई, तब हम उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1 0 1 1 0 1 1 फ्रैक्शन। अब पॉइंट के बाद 1 0 1,
तो इसको ऐसे लेते हैं दोस्तों। अब आप समझिए, जब हम पहले करते थे तो एलएसबी और एमएसबी करते थे, अब फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन का मतलब आप ये देखिए, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। फ्रैक्शन जो डॉट है उससे पहले और उसके बाद, सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड को 1 1 0 1 1, इसको जैसे हम अब तक सोल्व करते आए थे उसे वैसे ही सोल्व करेंगे। तो देखिए 1 × 2 पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 0 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 3 प्लस 1 × 2 पावर 4। तो दोस्तों इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 27। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते आए थे इसको वैसे ही करना है। अब आइए राइट साइड पर, जो चीज़ हमें सीखनी है वो यही है दोस्तों। अब हमें सॉल्व करना है पॉइंट के बाद 1 0 1 को, ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करते थे, इसमें और इसमें हम एलएसबी से स्टार्ट करते थे। ये इसकी एलएसबी, ये इसकी एमएसबी। तो दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, इस नंबर को, हमने दो चीज पढ़ी, एलएसबी और एमएसबी। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले नंबर को एमएसबी वाली साइड से, ना कि एलएसबी। फ्रैक्शन के बाद वाले को जब भी सॉल्व करना है हमें एमएसबी वाली साइड से ही सॉल्व करना है। तो इसे लिखेंगे 1 × 2 पावर -1। अब दोस्तों इसको 0 से स्टार्ट नहीं करते, इसको 1 से स्टार्ट किया जाता है, और जब फ्रैक्शन के बाद चल रहे हैं तो -1 माइनस में चलती है दोस्तों। इधर ऐड कर देंगे 0 × 2 पावर -2 प्लस 1 × 2 पावर -3। तो दोस्तों इसको जब पावर इनवर्स है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 प्लस इसको 0 × ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 पावर 3 यानी कि 8। तो 1/2 हमारे पास होता है दोस्तों 0.5 के इक्वल, और 1/8 होता है दोस्तों 0.125 के इक्वल। तो इसको ऐड कर लेंगे हम 0.500, दैट इज 5260। तो दोस्तों ये फ्रैक्शनल पार्ट सोल्व होके हमारे पास आ जाएगा 0.62510। अब हमें कंप्लीट को लिखना था, तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो 27 आ जाएगा, 0.62 इसका 0 तो वहीं ऐड ही हो गया, 625 इसको ऐड कर देंगे हम लोग, ये पावर हो जाएगी 10। इस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें, ताकि हमें इजीली क्लियर हो जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 1010.0011। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट और राइट पार्ट मानकर, ये लेफ्ट और ये राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, वही 1010। इसको जैसे हम यूजुअली सॉल्व करते आए थे वैसे ही सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 0 × 2 पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 0 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 3। ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10। अब सोल्व करते हैं दोस्तों फ्रैक्शन के बाद वाले पार्ट को। तो फ्रैक्शन के बाद वाले पार्ट को सोल्व करते हैं 0 0 1 1। तो हमें पता है दोस्तों इस वाले को हमें एमएसबी वाली साइड से सॉल्व करना है। ये एमएसबी है और ये एलएसबी है। तो 0 × 2 पावर -1 प्लस 0 × 2 पावर -2 प्लस 1 × 2 पावर -3 प्लस 1 × 2 पावर -4। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 + 0 प्लस, अब ये जो होगा 1/8
प्लस 1/16। तो ये हो जाएगा दोस्तों। इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे 0.125 आएगा और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको करके ही देख लेते हैं। 0. तो ये आएगा दोस्तों 0.0625। इनको ऐड कर देंगे हम 57810। तो दोस्तों फाइनल जो आंसर होगा हमारा 10.1875 हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव हम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्री से हम पहले से ही कुछ कैलकुलेट करके बैठे हैं, हमें सबसे आगे ही करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था दोस्तों हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारा पहला कन्वर्जन हो गया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे कन्वर्जन पे, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हमने किया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट, अब हम लोग करेंगे किसको, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। तो दोस्तों इसके लिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक डेसिमल नंबर है 45, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसकी पावर यानी कि 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब डेसिमल को वापस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसकी पावर से उस नंबर को, डेसिमल नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। तो दोस्तों 45 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 यहां लिख देंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अभी 2 0 जा 0 और ये आ जाएगा 1। अब दोस्तों इस नंबर को जब भी हमें लिखना है, इनको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो हमारे पास जो कन्वर्जन होगा वो होगा 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ये होगा दोस्तों हमारे पास 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम लोग नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे। हमें ये रिमाइंडर यहाँ लिखते जाना है, उसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है। तो दोस्तों आंसर जो है हमारा 10101101 है इसका। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, जिससे कि हमें ये कन्वर्जन और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब दोस्तों 37 नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 37 नंबर हमने लिया, इसको इसकी पावर से यानी कि बेस से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी का बेस 2 होता है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बच गया 1, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 0, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 1। ये हो जाएगा दोस्तों इसका बाइनरी इक्विवेलेंट।
यानी 100101। तो दोस्तों ये होगा हमारा 37 का बाइनरी इक्विवेलेंट। अब दोस्तों चलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन अगर आ जाए तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब तक हमने डेसिमल नंबर को डायरेक्ट कन्वर्ट किया, अब हम लोग करेंगे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 0.75 एक डेसिमल नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, हम इसे इस नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से जब तक कि ये इसके पॉइंट के बाद 0 नहीं आ जाता। देखिए 7.75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.50। पॉइंट के बाद जो 1 आया उसे आप अलग लिख लीजिए इधर, तो 1 आ गया। अब बच गया 0.50। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.00। देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 00 आ गया, इसका मतलब आगे हम इसे नहीं करेंगे, इधर वाले 1 को हम लिख लेंगे। तो दोस्तों 0.75 बेस 10 यानी 0.75 डेसिमल नंबर बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0.11 के इक्वल होता है। तो इसे बाइनरी में हम लोग लिख देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारे पास जो नंबर कन्वर्जन आता है। चलिए दोस्तों एक मिक्स नंबर करके देखते हैं हम लोग। दैट इज 105.15। ये डेसिमल है दोस्तों और इसको हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो वही 2 पार्ट में हम इसको लेते हैं। सबसे पहले 105 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1। अब उसके बाद 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 13 पे चला जाएगा 0, 6 पे चला जाएगा रिमाइंडर 1, 3 पे चला जाएगा रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0 और ये रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसके बाद इसको हम टॉप से बॉटम से टॉप तक लिखेंगे। अब 0.5 आता है दोस्तों 0.15। इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से टिल यहाँ तक 0 नहीं पहुँचता। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 0.60, उसके बाद 60 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1.20, 0.2 को ये दोस्तों ये इधर वाला पॉइंट से उधर लेफ्ट साइड को हम लोग साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 0.40। यहाँ 0 तो उसको 0 को यहाँ लिख देंगे। फिर से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 0.80। तो इसका 0 फिर से यहाँ आ जाएगा। 0.80 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60। दोस्तों 1 यहाँ आ जाएगा और 6। अब देखिए दोस्तों 6 करेंगे तो 0.6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि सेम नंबर या तो पॉइंट के बाद 0 आ जाए या सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे। और जो नंबर हमारे पास आया दोस्तों इसको हम बॉटम की तरफ लेके जाएंगे टॉप से। पॉइंट से उधर वाले को हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ लिखेंगे और पॉइंट से इधर वाले को यानी कि राइट साइड वाले को हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। तो दोस्तों ये नंबर जो हमारा 105.15 है ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 11001.01001 के। तो दोस्तों ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी फ्रैक्शंस को। चलिए एक नंबर को और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन पर। अगर आपने नोट नहीं किया था तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और उसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, हम लोग लेते हैं 50.10। छोटा सा नंबर है
आप मेरी करने से पहले आप इसको कोशिश करिए कि आप इसे पूरी तरह से सॉल्व कर दें। हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड देन सेकंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो 50 टू 25 पे चला जाएगा, 0 रिमाइंडर रहेगा, 1 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0 रिमाइंडर 1। तो दोस्तों ये हो गया। इसको हम बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे 0.10, 0.10 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 0.20। ये 0 यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे। देन 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इक्वल टू 0.40, फिर से 0 यहाँ आ जाएगा। 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.80 तो 0 यहाँ आ जाएगा। 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60, दैट इज 1 यहाँ आ जाएगा। और 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 1.20 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों फिर से 0.20 आ गया जो कि यहाँ पर था, ये फिर से रिपीट हो गया नंबर, इसलिए हम यहाँ तक ही करेंगे और इसे लिखेंगे टॉप टू बॉटम। तो दोस्तों ये नंबर जो बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा हमारे पास 50.10 का, ये बनेगा दोस्तों 110010.00011। तो इस तरह से दोस्तों ये बन जाएगा हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट 50.10 का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन खत्म कर ली है अपनी। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली कन्वर्जन पर। अगर आपको फिर भी इनको नंबर को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर किसी तरह की भी आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।